हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम सिक्किम के नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सिक्किम की सबसे पहले अगर हम बात करें तो सिक्किम की कैपिटल क्या हो जाती है। सिक्किम की कैपिटल है गैंगटॉक। ठीक है फ्रेंड्स, सिक्किम भी उन्हीं स्टेट्स में से एक है जिनके पास सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर हम सिक्किम की बात करें तो इसको ब्रदर कंसिडर किया जाता है सेवन सिस्टर्स का। ठीक है, और ये जो है एक मतलब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम सिक्किम की बात करें तो इसके पास सिर्फ एक ही नेशनल पार्क है, दैट इज कंचनजोंगा नेशनल पार्क। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम कंचनजोंगा नेशनल पार्क की बात करें तो ये सिक्किम के दो डिस्ट्रिक्ट्स में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, पहला डिस्ट्रिक्ट जो है मगान डिस्ट्रिक्ट है जो इसके नॉर्थ में पड़ता है। ठीक है, फिर एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट है जो ग्यालसंग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये कहाँ पर पड़ता है, इसके वेस्ट में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम इसकी कंचनजंगा नेशनल पार्क की बात करें तो ये एस्टेब्लिश कब होता है, 1977 में इसको जो है एज अ नेशनल पार्क एस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम इसकी बात करें इसका जो एरिया है वो कितना कवर होता है तो 1784 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है ये। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम कंचनजंगा नेशनल पार्क की बात करें तो ये जो है 2016 से अब क्या है मतलब 2016 से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंचनजंगा नेशनल पार्क के बारे में आपने सुना। ठीक है, तो आपको एक और चीज याद आई होगी, दैट इज कंचनजंगा माउंटेन रेंज। ठीक है फ्रेंड्स, कंचनजंगा माउंटेन रेंज की बात करूं तो ये वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पीक है। ठीक है फ्रेंड्स, थर्ड हाईएस्ट पीक है ये और इंडिया की फर्स्ट हाईएस्ट है। ठीक है, थर्ड हाईएस्ट, वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट होने के साथ साथ जो इंडिया की क्या है फर्स्ट हाईएस्ट पीक भी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी हाइट की बात करें कंचनजंगा की हाइट कितनी है तो ये इसकी हाइट कितनी हो जाती है, मैं यहाँ लिख लेती हूँ। ठीक है, 8586 मीटर्स जो है इसकी हाइट हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं अगर हम बात करें ये तो आ गया इंडिया की हाईएस्ट पीक और वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट पीक। ठीक है, अगर हम वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक की बात करें, ठीक है, फर्स्ट हाईएस्ट पीक की बात करें तो वो कौन सी हो जाती है, माउंट एवरेस्ट हो जाती है। ठीक है, उसकी हाइट की बात करें, उसकी हाइट कितनी हो जाती है तो 8848 मीटर्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसकी हाइट हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम देखें, हमने थर्ड और फर्स्ट तो देख लिया, अगर हम सेकंड की बात करें कि वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी हो जाती है तो वो हो जाती है K2। ठीक है, जिसको गॉडविन अस्टिन भी बोलते हैं। ठीक है, उसकी कितनी हाइट है, 8611 मीटर्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी इंडिया का ही है। ठीक है, इंडिया में ही पड़ती है ये। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे ये कंचनजंगा और गॉडविन अस्टिन, इनमें से जो बड़ी है वो कौन सी है, गॉडविन अस्टिन है। ठीक है, यानी K2 है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए था कि जो गॉडविन अस्टिन या K2 जो है ये इंडिया की हाईएस्ट पीक होनी चाहिए थी, कंचनजंगा तो फिर इससे कम है ना हाइट में। ऐसा क्यों नहीं है, इसके पीछे एक रीजन है। ठीक है, क्या रीजन है कि अगर हम सबसे पहले कंचनजंगा की बात करें तो ये ऑफिशियली इंडिया में है। ठीक है, सिक्किम में ऑफिशियली इंडिया में है। ठीक है, अगर हम वही K2 की बात करें तो K2 कहाँ पर है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। ठीक है फ्रेंड्स, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। इसको हम तो कंसीडर करते हैं कि इंडिया का ही पार्ट है, लेकिन ऑफिशियली किसके पास है ये, ठीक है, किसके पास है, ये पाकिस्तान के पास है। जब हम इसको एक्वायर कर लेंगे, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को अगर हम अपने इंडिया में इसको शामिल कर लेंगे ऑफिशियली, ठीक है, तो तब जो है इंडिया की हाईएस्ट पीक K2 हो जाएगा। ठीक है, तब तक हमारे पास कंचनजंगा ही रहेगा। तो ये इसका जो कंफ्यूजन है ये नहीं होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने यहाँ पर एक और वर्ड देखा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। ठीक है, कि जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है 2016 से एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अगर यूनेस्को की बात करें तो ये क्या है, यूनेस्को एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो बहुत सारे कंट्रीज ने जो है मिलकर साइन की है। ठीक है फ्रेंड्स, किसके लिए, कोई भी मतलब सबसे पहले मैं इसकी आपको ये दे देती हूँ फुल फॉर्म यूनेस्को की, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई भी लैंडमार्क में, ठीक है, फॉरेस्ट है, माउंटेन है, मॉन्यूमेंट्स है, सिटी है, कोई बिल्डिंग है, कोई भी चीज है मतलब पुरानी, जिसको क्या किया जाएगा, प्रिजर्व किया जाएगा नेक्स्ट जनरेशन के लिए, तो इस चीज की बात कहाँ पर की जाती है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम यूनेस्को की बात करें तो जिसके लिए होता है कि जो आने वाली जनरेशन है वो भी देख सके कि पीछे मतलब क्या होता था, कैसा सिस्टम होता था। ठीक है, उस चीज को जो है प्रिजर्व करने के लिए इस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में चीजों को शामिल किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बता दूं, अगर आपको मैं पूछूं कि क्या जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है क्या इंडिया भी इसका मेंबर है, तो जी हाँ, जो इंडिया है ये भी इसका मेंबर है 1972 से। ठीक है फ्रेंड्स, कब से है ये, 1972 से जो है इंडिया इसका मेंबर है। ठीक है, तो अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के पास कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं तो इंडिया के पास हो जाती हैं 2026 तक 44 साइट्स जो है इंडिया के पास हो जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिनमें 36 जो है वो
जो है कल्चरल हो जाती हैं, ठीक है। उसके साथ 7 हो जाती है नेचुरल और एक जो है वो मिक्स्ड में आ जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कितनी हो जाती है हमारे पास 44 हो जाती हैं 2026 तक, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में। और हाँ, मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसके अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में है, ठीक है। तो इसको जो है सबसे पहले फॉर्म कब किया गया था, तो 16 नवंबर 1945 में जो है इसको बनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वापस आते हैं टॉपिक पे, कंचनजंगा नेशनल पार्क की बात करें अगर, तो यहाँ पर स्पीशीज क्या क्या पाई जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं, ठीक है, जिसका जो साइंटिफिक नेम है पेंथरा अनसिया है, ठीक है फ्रेंड्स। अनसिया या यूनिसिया भी बोलते हैं, ठीक है, पेंथरा अनसिया, ठीक है। फिर रेड पांडा हो जाता है। रेड पांडा की अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो रेड पांडा का साइंटिफिक नेम क्या हो जाता है, एलिरस फल्गेंस, ठीक है फ्रेंड्स। फिर वहीं अगर हम देखें यहाँ पर हिमालयन ब्लैक बियर भी पाए जाते हैं। इनके साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाता है, अर्सस तिबितनस इसका साइंटिफिक नेम हो जाता है, ठीक है। फिर मस्क डियर की बात करें, ठीक है, मस्क डियर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो मस्क डियर का साइंटिफिक नेम क्या हो जाता है, मॉस्कस क्रिस्टोगास्टर, ठीक है फ्रेंड्स। फिर यहाँ पर ब्लू शीप भी पाए जाते हैं जिनको भराल बोलते हैं, ठीक है, एक तरीके की भेड़ होती है, ठीक है। अगर इसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाता है, सूडियस नायर, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर हम बात करें कंचनजंगा नेशनल पार्क की, तो क्या यहाँ पर कोई बर्ड्स भी पाए जाते हैं, तो बर्ड्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे ब्लड फीजेंट पाया जाता है, ठीक है। आपने एक नाम सुना होगा खलीज फीजेंट का, ठीक है। खलीज फीजेंट जो है ये जम्मू एंड कश्मीर यूटी का जो है बर्ड है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी इसको यूटी बर्ड कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। तो इसको जो है कश्मीरी में वन कुकुर भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें खलीज फीजेंट की और ब्लड फीजेंट, ये नियर अबाउट सेम ही है, ठीक है, सेम नहीं है लेकिन एक ही स्पीशीज से आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। फिर यहाँ पर देखें साटियो ट्रैक कौन पाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, हिमालयन मोनाल पाए जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये बर्ड्स की स्पीशीज है, ठीक है। अगर हम बात करें कंचनजंगा नेशनल पार्क की, तो क्या यहाँ से कोई रिवर भी फ्लो होती है, तो जो रिवर तीस्ता है वो यहाँ से फ्लो नहीं होती है, एग्जैक्टली मैं कह सकती हूँ कि इसके ईस्ट से फ्लो होती है, ठीक है। ये जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है उसके ईस्ट से जो है ये तीस्ता रिवर फ्लो होती है, ठीक है। तो तीस्ता रिवर की बात करें तो ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, तो भूटान से ओरिजिनेट होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था कुछ कंचनजंगा नेशनल पार्क के बारे में और इसके रिलेटेड मैंने और भी आपको इन्फॉर्मेशन बता दी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है जाते जाते लाइक करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।